नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और साथ ही दिखाएंगे आपको किस तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अनोखी पहल से महिलाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सेम बूटा घास। कच्छ क्षेत्र में चारे के रूप में जई उत्पादन। गर्म वातावरण में उगने वाले मशरूम की उन्नत किस्म और पोषण से भरपूर मल्टीग्रेन आटा निर्माण। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश और अब खबरें विस्तार से। खेतों में मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की घासों में सेम बूटा घास को सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र कोरापुट ओडिशा के वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान कार्यों में सेमबुट घास को मृदा कटाव से बचाव के लिए उपयुक्त पाया है। ओडिशा के पूर्वी घाट में उच्च भूमि क्षेत्रों तथा ढलान पर तेज वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव अत्यधिक मात्रा में होती है। इस स्थिति में मृदा को स्थिर करने के लिए इन भूभागों पर वैज्ञानिकों ने सेमबुट घास के रोपण को सटीक पाया है। यह घास प्रजाति पहाड़ी ढलानों के स्थिरीकरण, खड़ी ढलान, मध्यम भूमि आदि भूभागों में इस्तेमाल के लिए अनुकूल है। 100 मीटर के बांध पर सेमबुट घास लगाने के लिए मात्र 750 रुपए खर्च होते हैं। परीक्षण में पाया गया है कि सेमबुट घास पानी का 63% और मिट्टी का 68% तक बचाव करता है। गर्मियों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में पशुओं के चारे की समस्या के लिए जई को उपयुक्त पाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्यों में जेई को उपयुक्त पाया है। जेई रबी के मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। इसका उपयोग हरे व सूखे चारे के रूप में किया जाता है। घास फसल होने के कारण इसके चारे में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जेई फसल से पर्याप्त मात्रा में दाने भी प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग पशु चारे के साथ ही मुर्गी के दाने के रूप में किया जाता है। जेई के विषम परिस्थिति में उगने वाले गुणों को देखते हुए कच्छ में विभिन्न उन्नत किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें किस्म बुंदेलखंड जेई 822 तथा कैंट को अन्य किस्मों की तुलना में बेहतर पाया गया। बुंदेलखंड जेई 822 किस्म बहुकटाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लगभग 128 दिन में तैयार होने वाली इस किस्म के प्रति हेक्टेयर हरा चारा 50 टन तथा सूखा चारा 12 टन प्राप्त होता है। जेई की उन्नत किस्म कैंट देश के सभी हिस्सों में बुआई के लिए उपयुक्त है। प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत मशरूम की नई किस्म गर्म वातावरण में उगने के साथ ही स्वास्थ्यकारी भी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मशरूम केवल ठंडे वातावरण में ही उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती को गर्म प्रदेशों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने मशरूम की विभिन्न खूबियों वाली किस्म इनोकी विकसित की है। मशरूम की इनोकी किस्म अधिक तापमान में उगने के साथ ही लीवर संबंधी बीमारियों के लिए लाभकारी है। इस किस्म का उत्पादन 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर भी किया जा सकता है। इनोकी मशरूम स्वादिष्ट व पौष्टिक होने के साथ ही अधिक उत्पादकता वाली किस्म है। यह किस्म तुड़ाई के कई दिनों के बाद भी स्वस्थ बनी रहती है। इस किस्म का चुनाव कर किसान भाई मशरूम की खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सेहत को लेकर जागरूकता की वजह से बहुतायत में प्रयोग होने वाले गेहूं के आटे की पोषण संबंधी कमियों को दूर कर उसे पोषण से भरपूर बनाने का प्रचलन बढ़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्यों के माध्यम से आटा फोर्टिफिकेशन की विधियां विकसित की हैं। गेहूं के आटे में निश्चित तौर पर सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं। सोयाबीन, चना, जौ, मक्का, बाजरा जैसे अन्य अनाजों को गेहूं के आटे में मिलाने पर गेहूं की पोषण से जुड़ी कमियों को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से केवल गेहूं के आटे में अन्य अनाजों में पाए जाने वाले जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन तथा विटामिन B12 जैसे तत्वों को मिलाया जा सकता है। इस प्रकार से तैयार आटे के सेवन से आयरन, कैल्शियम तथा विटामिन B आदि की कमी से उत्पन्न होने वाली कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
खेती किसानी पूरी तरह मौसम पर आधारित है, इसलिए किसानों के लिए मौसम की पूर्व जानकारी काफी अहम हो जाती है ताकि वे खेती से जुड़े कार्य समय पर निपटा लें। आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहेंगे व हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम में बादल छाए रहेंगे, साथ ही असम व अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक व तमिलनाडु में बादल छाए रहने व केरल में बारिश होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महिलाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा शुरू की गई अनोखी पहल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जहां देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार नई नई पहल शुरू कर रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की ओर से एक अनोखी और सराहनीय पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ से 5 गांव का चयन किया गया और गांव की महिलाओं को बेकरी के जरिए रोजगार मुहैया कराया गया। अलीगढ़ के 5 गांव भलुआपुर, कल्याणपुर, करणपुर, नागद और भनियापुर का चयन किया गया। गांव करणपुर में महिलाओं को संगठित करके इस योजना की शुरुआत की गई। आइए दिखाते हैं आपको भी। भारत गांव का देश है और भारत की उन्नति तभी संभव है जब गांव की उन्नति हो। और गांव में सभी चीज़ हम पैदा करते हैं, गेहूं भी पैदा करते हैं, चीनी भी पैदा करते हैं, चावल भी पैदा करते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे ही बेच देते हैं तो हमारे किसान भाइयों से को सही पैसा नहीं मिल पाता है, उनकी आमदनी कम रहती है। तो गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और गांव के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मूल्य संवर्धन की गतिविधियां गांव में की जाएं और गांव की महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वो ऐसे काम करें जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके और ये काम उनके घर में ही हो सकते हैं और उनके जो पैदा उन्होंने किया है उसी से हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने अलीगढ़ के 5 गाँव को अपनाया। इन 5 गाँवों में महिलाओं को संगठित किया
और उनके 22 स्वयं सहायता समूह बनाए। ये जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, इनका बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को संगठन के बारे में जानकारी दी जाए, महिलाओं को का ज्ञानवर्धन किया जाए और वो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कोई ऐसा काम करें जिनसे उनकी आमदनी बढ़ सके। जब इन कामों की बात आती है तो हमने सोचा क्यों ना बेकरी की यूनिट गांव में लगवाई जाए। इनकी गांव की महिलाएं गांव में ही बेकरी के प्रोडक्ट बनाएं और न केवल अपने घर के लिए बनाएं बल्कि वो इसकी बिक्री करके अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो ये अलीगढ़ के 5 गांव हैं, इन गांव का नाम है बलुआपुर, हजियापुर, करणपुर, कल्याणपुर और नागर। और आज हम खड़े हैं करणपुर गांव में, जहां पे एक बेकरी यूनिट लगाई गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। और ये जो यूनिट लगी है, इसको लगाने का पूरा जो सहयोग गया है वो जाता है DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो संयोजन मिला उससे मिलता है। तो आज हम कर्णपुर में चलते हैं, जहाँ पे ग्रामीण महिलाएं बिस्किट बना रही हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, और ये कार्य कर रही हैं हिमानी जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। बिस्किट बनाने में सबसे पहले आटे का प्रयोग होता है। ये जो गेहूँ का आटा है, इसको 400 ग्राम लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैदा। मैदा की मात्रा भी 400 ग्राम ही। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी जरूरत पड़ती है चीनी की। चीनी की जो मात्रा है वो 360 ग्राम। और इन सब को मिलाने के लिए, इनके बिस्किट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है शॉर्टनिंग, यानी कि फैट होता है एक किस्म का, ये वसा होती है, ये वसा ली जाती है और ये इसको मिलाने का काम करती है। और थोड़ी सी मात्रा में दही भी ली जाती है। और ये सभी इंग्रेडिएंट गाँव में किसान महिलाओं के घर में ही होते हैं। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एसेंस, अगर हमें कोई ख़ास किस्म की स्मेल चाहिए तो उसके लिए एसेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये एसेंस के भी 1-2 ड्रॉप ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गया 400 ग्राम आटा। तो 400 ग्राम आटे को छान लेंगे, क्योंकि आटे के अंदर कोई कंकड़ ना हो या कोई और चीज़ ना हो, बिल्कुल साफ़ आटा हो, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो खाने में प्रयोग होती है। अब जो दूसरा है, ये हम तोल रहे हैं मैदा को। मैदा की जो मात्रा है वो भी 400 ग्राम ही है। और ये अब 400 ग्राम मैदा हो गया है। अब इस मैदा को भी हम छानेंगे और छानने के बाद आटा और मैदा दोनों मिक्स हो जाएंगे। और फिर हमें लेनी है चीनी का पाउडर। चीनी की जो मात्रा है वो 360 ग्राम। 360 ग्राम चीनी लेंगे। और 360 ग्राम चीनी जब हम तोल रहे हैं, तो ये चीनी जो बिल्कुल महीन पाउडर के तौर पर पीस ली जाती है, उसी को हम प्रयोग करते हैं। और चीनी को भी हम छान के प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा जो हमें अगला जो चीज़ है वो होती है शॉर्टनिंग, यानी कि फैट, वसा, जिससे कि ये सभी चीज़ें जो हम मिक्स करेंगे आपस में, तो ये एक किस्म से आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाएं और इनकी बॉल बन सके, यानी कि इनके जो बिस्किट के हमें बनाने हैं वो बॉल बन सकें। ये जो शॉर्टनिंग है इसकी मात्रा 600 ग्राम। अब ये 600 ग्राम हम शॉर्टनिंग ले रहे हैं। ये हम दही ले रहे हैं। दही की जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 40 ग्राम। अब इसके बाद ले रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इनकी मात्रा भी 2 छोटे-छोटे चम्मच। और इसी तरह से बेकिंग सोडा, इसकी भी मात्रा इतनी होती है। तो ये सब लेने के बाद में अब हम इसका मिश्रण बनाएंगे। अब ये हम वसा मिक्स कर रहे हैं, वसा का मिश्रण कर रहे हैं। और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके जो 600 ग्राम है उसको एक साथ पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के आराम आराम से मिक्स करेंगे, जिससे वो पूरा अच्छी तरह से उसका मिश्रण बन जाए। इसमें ये शॉर्टनिंग है और जो हमने चीनी का पाउडर लिया था उसको अच्छी तरह से उसका मिश्रण बनाना है, जिससे कि इसमें कोई गांठ ना रहे। अब ये हमारा जो मिश्रण है अच्छी तरह मिल बन गया है। अब इसके अंदर 2 ढक्कन एसेंस के डालने हैं और ये डाल के इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। इससे जो भी एसेंस आप डालोगे वही स्मेल आपके बिस्किट में आएगी। तो ये आपके जो बिस्किट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो दोनों हमारे मिश्रण बने हैं, तो दोनों में हमने 2-2 ढक्कन जो एसेंस के डाले हैं। और ये भी एसेंस डालने के बाद में अब हम इसमें जो मिश्रण करना है वो इसको अच्छी तरह मिश्रित करेंगे एसेंस को भी, जिससे कि पूरी घोल में इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाइए और ये जैसे उसका एक अच्छा मिश्रण बन जाए। अब ये जो हमने आटे का और वे मैदा का जो मिश्रण बनाया था, आटा, मैदा और जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था, उस मिश्रण को अच्छी तरह छानेंगे। छानने के 2-3 फ़ायदे हैं।
एक तो ये बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये इसके अंदर हवा घुसेगी, और जितनी हवा घुसेगी उतना ही अच्छा होगा। और छानने के बाद में ये छान रहे हैं, छानने से इसमें से जो भी खराब निकल जाएगा और साथ में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और इसमें अच्छी तरह से हवा का मिश्रण बन जाएगा। छन तो गया है, लेकिन जब तक इसमें ज़्यादा हवा नहीं घुसेगी तो जो हमारे बिस्किट हैं वो फूलेंगे नहीं। तो उनको फुलाने के लिए छानना बार बार जरूरी, कई बार छानना जरूरी है। अब दही का मिश्रण बन रहा है। दही इसको मिक्स, जो पेस्ट है उसमें दही मिला रहे हैं। अब दही के इसके मिश्रण के अंदर अब ये जो आटा और हमने वो छाना था ना, बेसन, आटा और मैदा, उसको मिक्स कर रहे हैं। आटा और मैदा जो कई बार छाना था हमने, अब उसको मिक्स कर रहे हैं इसको, जिससे कि और अब इसका पेस्ट बना रहे हैं। जो हमारा पेस्ट था उसके अंदर अब आटा और मैदा का मिश्रण भी उसमें मिक्स कर रहे हैं। तो अभी जो मिक्स होने वाली चीज़ें हैं इसमें सभी चीज़ें आ गई। शॉर्टनिंग आ गई है, चीनी का पाउडर आ गया है, बेकिंग सोडा आ गया है, बेकिंग पाउडर आ गया है, एसेंस आ गई है, और साथ साथ में हमारा ये जो मिश्रण था अब तैयार हो रहा है। अब इसको उंगलियों से बनाते हैं, जिससे कि इसका अच्छी तरह मिश्रण तैयार हो जाए। और उसके बाद इसमें बॉल बनानी है, तो दोनों हाथों की उंगलियों से और अंगूठे से ये काम किया जाता है, जिससे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा घुस जाए। और इस काम को बड़े आराम से गांव की महिलाएं खुश होकर करती हैं। अभी जो है ये बिस्किट बना रहे हैं, तो जो बिस्किट बनेंगे वो एक अलग ट्रे में रखे जाते हैं। तो जो ट्रे में जिसमें रखे जाएंगे उसमें हल्का सा फैट, यानी कि कोई भी चिकनाई, ये शॉर्टनिंग लगा रहे हैं, जिससे उस प्लेट के अंदर बिस्किट चिपके ना। तो इसके लिए जो हम है अभी ब्रश से जो है ये इसमें चिकनाई लगाई जा रही है, जिससे पूरी ट्रे में एक हल्की सी लेयर फैट की बन जाए। और फैट की जो लेयर है ये इन बिस्किटों को प्लेट से चिपकने से रोकेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ये काम भी। तो ये सभी काम इस तरह से महिलाएं गांव की बड़ी खुश होकर करती हैं। और क्योंकि ये इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होती हैं, निपुण होती हैं, वो निपुणता इनके यहाँ काम आती है। और यही महिलाएं अपने घर में अलग से और ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं, रोज़गार के अवसर बढ़ा सकती हैं। ये जो बिस्किट बनने हैं ये कम से ये जो है हल्के हल्के बनेंगे, जितना इसको हल्का बनाएंगे उतना अच्छा होता है, जिससे इसमें हवा जाए। तो इस तरह से ये सभी महिलाएं जो गांव की ये बिस्किट बना रही हैं। और ये बिस्किट बनने के बाद में जिस ट्रे में ये तेल लगाया है उस ट्रे में रखे जा रहे हैं, जिससे कि ये जो ट्रे जो ओवन में जाएगी और बिस्किट जो वहाँ पकेंगे, और ये तेल लगी हुई प्लेट ही केवल ओवन में जाएगी, नहीं तो बिस्किट चिपक जाएगा। तो ये जितने हमने बिस्किट अभी बनाए हैं, बॉल्स बनाई हैं, वो उस ट्रे में रखी जा रही हैं। और इसके बाद ये ट्रे जो है ये ओवन में जाएगी और सभी महिलाएं ये अपने बिस्किट बना रही हैं। और ट्रे जो है रखने से पहले, क्योंकि इसमें गर्म तापमान होता है, तो हाथों में दस्ताने होने बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रे इसमें रखी जा रही है ओवन के अंदर। और जब ट्रे रखी जाएगी उसके बाद इसका तापमान सेट किया जा रहा है। तापमान जो ऊपर वाला है 160 और 70 के बीच में होता है, और जो नीचे वाला तापमान है वो लगभग 100 के आसपास सेट करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस समय है टाइम 25 मिनट के लिए टाइम इसमें सेट किया है। तो तापमान के साथ साथ में टाइम सेट किया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये ओवन जो है वो इंडिकेटर दे देगा कि अभी आपके बिस्किट तैयार हो गए, आप निकाल लो। अब ये चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद जो बिस्किट तैयार होंगे उस ट्रे को निकाल लेंगे। और जिस ट्रे में अभी कुछ समय बाकी है तो उसको कुछ देर और रहा जाएगा। ये बिस्किट तैयार है, ये ट्रे निकल गई है। और अब इसको ओवन को वापस बंद कर देते हैं और अगली ट्रे जो है ये रखी जा रही है। ये जो हमने दोनों ट्रे देखी हैं, तो इसमें से एक जो ट्रे के बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं, दूसरे के बिस्किट अभी थोड़े से कम तैयार हैं, तो उसको हम दोबारा रख पाएंगे। अब ये बिस्कुट को टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे बने। काफ़ी स्वाद बने हैं। देखो इनको चेहरे से रौनक से पता लग रहा है कि बिस्कुट काफ़ी अच्छे हैं। और ये बिस्किट जो है अभी रखेंगे अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और आगे इसको बेच के अच्छा पैसा भी कमाने की इनकी तमन्ना है। आइए चलते हैं, इन महिलाओं से बात करते हैं कि इनको बिस्किट बनाना कैसा लगा, क्या इनको लाभ मिल रहा है, और क्या गाँव की एक आम महिला बिस्किट बना सकती हैं और बिस्किट की फैक्ट्री गांव में लगा सकती हैं। वो गेहूं के बजाय क्या बिस्किट बना के बेच सकते हैं। चलते हैं इन महिलाओं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, मैं रूपेश कुमारी बोल रही हूँ, गांव करणपुर से। खूब बढ़िया लगे रहो और खूब आमदनी होएगी और बिस्कुट खूब बढ़िया बनना है
और बच्चों को खवाएंगे, हम खाएंगे और बेचेंगे और आमदनी होएगी। हमारे घर में सब अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि बिस्कुट बन रहे हैं तो इससे आमदनी होगी आगे। अभी तो घर ही खाते हैं, थोड़े बनाते हैं, लेकिन जब सीख जाएंगे अच्छे ढंग से तो ज़्यादा बनाएंगे, बिक्री भी करेंगे बाहर की। मैंने एमटेक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में की है और मैंने IRA में एक प्रोजेक्ट देखा जिसमें गांव की महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था बेकरी के थ्रू। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो नॉलेज है वो शहरों के गांव मतलब शहरों में देने की बजाय मैं गांव की महिलाओं को क्यों ना दूं। गांव की महिलाएं वैसे ही कुछ काम नहीं मतलब बेकरी के थ्रू काम नहीं करती हैं, उनको पता नहीं है कुकीज़ वगैरह। मैंने अभी उनको बताना सिखाया कि कुकीज़ ये होती है, रस्क ये होती है। उनको वो सिर्फ यहाँ पापे एक खाते थे जो कि यहाँ पे रस्क को बोलते हैं पापे, तो उनको पता ही नहीं था केक वगैरह। तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि ये केक होता है, ये मफ़िन होता है, ये बिस्किट होते हैं, ये कुकीज़ होते हैं। तो हम चाह रहे हैं ये खाएं साथ साथ इनको बेचें ताकि इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े। फार्मिंग के अलावा हम चाह रहे हैं कि ये बेकरी में भी अपना हाथ सेट करें और ये अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। तो ये थी जो गांव की महिलाएं, खासकर कर्णपुर गांव की महिलाएं, जिनके 22 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। और ये सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूह के साथ आती हैं, अपने साथ अपना सामान लेके आती हैं और यहाँ पे बिस्किट बनाना सीखती हैं और उसके बिस्किट बना के लेके जाती हैं। न केवल ये खुद के लिए ले जाती हैं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ साथ में अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी तोहफे के तौर पर देती हैं। और अब ये महिलाएं इन बिस्किटों को बाजार में बेचना चाह रही हैं और यहाँ से काफ़ी डिमांड आ रही है। कुछ लोग इन्हीं के बिस्किट ले जाके जो खाए हैं तो उनको ये लगता है कि ऐसे ही बिस्किट खाने हैं। और अच्छी बात ये है कि बिस्किट न केवल आटे के और मैदा के बन रहे हैं बल्कि इन्होंने उसमें बाजरे का आटा भी ऐड किया है और कुछ नए भी अन्वेषण किए हैं जिससे कि बिस्किट जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे बने। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग है ये इन महिलाओं को न केवल रोजगार देगी बल्कि पूरे जो आसपास के गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश करेंगी कि किस प्रकार से महिलाएं अपना स्वयं का काम करके, घर में काम करके अच्छे पैसे कमा सकती हैं और अपने परिवार में को समृद्ध करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं और साथ साथ में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं और घर के विकास में और देश के विकास में सहयोग कर सकती हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल
krishidarshan.dd@gmail.com पर। किसान साथियों, हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। कृषि से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।